अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मीडिया में एक रिपोर्ट का गलगला है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले इदारे का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पाकिस्तान में कुछ लॉबीज, कुछ लोग इस तरह से मनवाने की कोशिश करते हैं जैसे ये कोई अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम है। ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ लोगों ने मिलकर इसे बनाया हुआ है और वो अपने ताईं कोशिश करते हैं कि दुनिया में करप्शन को काबू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसकी वजह समझने की ये जरूरत है कि बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए सरमायादाराना निज़ाम उनका अकीदा है, उनका मजहब है और वो इस मजहब की हिफाजत करते हैं, इस अकीदा की हिफाजत करते हैं और इसके लिए वो कोशिश करते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम में ऐसी बुराइयों को काबिले कबूल हद के अंदर रखा जाए जिनकी वजह से ये निज़ाम तलपट हो सकता है। तो जब ऐसी NGOs बनाई जाती हैं तो जाहिर है कि ये इस कदर रजाकाराना भी नहीं होती, इनके अपने कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उन ममालिक के खिलाफ आती हैं या उन ममालिक के खिलाफ इन रिपोर्ट्स को ज्यादा जोर शोर से उछाला जाता है जो बुनियादी तौर पर अमेरिका के मुखालिफ लॉबी से ताल्लुक रखते हैं। अमूमी तौर पर इन रिपोर्ट्स का टारगेट नॉर्थ कोरिया की हुकूमत होती है, क्यूबा की हुकूमत होती है या मुख्तलिफ सोशलिस्ट ममालिक होते हैं। पाकिस्तान में यह इदारा परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान तक गैर मारूफ इदारा था। फिर अचानक 2008 में पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत आई तो इस इदारे ने पाकिस्तान चैप्टर को बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया ने कुछ ऐसा पेश किया जैसे ये कोई इस कदर पवित्र और इस कदर मौसर इदारा है कि ये हर वक्त लोगों के घरों में, लोगों की जेबों में और लोगों के दफातर के अंदर मॉनिटरिंग मशीनें लगाकर बैठा हुआ है और ये आसिफ अली जरदारी को या वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को पैसों का लेन देन करते हुए रिकॉर्ड कर रहा है। सच्ची बात यह है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स बहुत बुलंद था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उसे नुमाया हद तक कम किया गया और कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त पाकिस्तान चैप्टर के जो सरबराह आदिल गिलानी थे वो साबिक ब्यूरोक्रेट या आप कह लें एक सरकारी ओहदेदार थे जो कराची पोर्ट ट्रस्ट या पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी के मुलाजम रहे थे और उन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 90 की दहाई में करप्शन और मिसकंडक्ट की इल्जामात पर नौकरी से निकाल दिया था। जब ऐसा शख्स किसी इदारे का सरबराह बन जाए और उस हुकूमत के मुखालिफ बैठा हो जिसने उसे निकलने पर मजबूर किया था तो आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि उसका क्या किरदार होगा। ऐसी ऐसी कहानियां लिखवाई गई, छपाई गई और बयान की गई। मिसाल के तौर पर कहा जाता था कि पाकिस्तान स्टील के चेयरमैन जो तारीख के शायद पहले सिविल चेयरमैन थे, CEO, वो आसिफ अली जरदारी को 50 करोड़ रुपए रोजाना या माहाना भत्ता देते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि नैब और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार एक रोज भी फरोख्त नहीं कर पाई थी। ऐसी ऐसी कहानियां उस वक्त शाया की गई जिनकी बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मजबूत मुकदमा बनाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट हुकूमत है। 90 की दहाई में भी गुलाम इसहाक खान और इसी तरह दीगर लोगों ने यही इल्जामात दोहराए थे। अब आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के वजीर आज़म बन जाते हैं तो अचानक ये इदारा खामोश हो जाता है। एक रोज इस इदारे के चेयरमैन को कोई गुस्सा आता है या उन्हें गिला पैदा होता है तो वो अचानक आदाद शुमार के साथ रिपोर्ट शाया करते हैं कि पाकिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो CPEC की फाइनेंसिंग वाले कर्जों के प्रोजेक्ट थे जैसे ऑरेंज लाइन था या पावर हाउसेस पंजाब के अंदर लगाए जा रहे थे, उनकी असल लागत को बढ़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर 22 अरब रुपए में मुकम्मल होने वाला नंदी पैक का प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए के करीब पहुंचाया गया। इसी तरह बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स की लागत को बढ़ाया गया। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जब ये रिपोर्ट शाया होती है तो मियां शहबाज शरीफ उसके पाकिस्तान चैप्टर के हेड को अपने पास खाने की दावत देते हैं, मदऊ करते हैं। 2 घंटे की मुलाकात होती है और 2 घंटे के अंदर 22 से ज्यादा $multi-million के प्रोजेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर ये रिपोर्ट शाया करता है कि हमने हर चीज की चेकिंग कर ली है, हमने हर चीज को देख लिया है, हमने हर चीज का ऑडिट कर लिया है और पाकिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट्स जो शहबाज शरीफ डील कर रहे हैं उनमें कोई करप्शन नहीं पाई गई। अजीब कमाल की दास्तान है। हमें आज तक पता नहीं चला कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के पास क्या कोई 10,000 ऑडिटर हैं, क्या 10,000 के करीब अकाउंट्स
के माहिरीन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हायर किए गए, कौन कौन थे, और कोई ऐसी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं मिलती जिनमें 2 घंटे के अंदर या बाज लोग कहते हैं कि 2 दिन के अंदर उन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया हो। आप तसव्वुर करें कि ये उस हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है जिस हुकूमत ने अपने 5 आईनी ओहदेदार लाहौरी स्टाइल की गुंडागर्दी करके बरतरफ किए हों। उनमें से एक ऑडिटर जनरल राना बुलंद अख्तर थे, जिन्होंने बगैर किसी ऑडिट के निजी पावर कंपनियों को बड़ी अमाउंट 450 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी पर एतराजात उठाए थे। तो इन हालात में आज यकीनी तौर पर मैं इस अमर का कायल हूं कि इमरान खान एक करप्ट आदमी है। शौकत खानम अस्पताल को उसने, इमरान खान फाउंडेशन को नाम को उसने चंदाखोरी के लिए, करप्शन के लिए इस्तेमाल किया और अपने तमाम तर वसाइल को अपनी सियासत पर खर्च किया। और आज भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख की ये बदतरीन हुकूमत है। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को इस बुनियाद पर सहीफा मान लिया जाए कि वो इमरान खान के खिलाफ आई है, जिसे मैं पसंद नहीं करता? मैं यहां पर दावा करता हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान 140 नंबर पर चला गया है। मैं कहता हूं अभी वो गलत कह रही है, पाकिस्तान 150 नंबर पर जा चुका है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को मनवाना होगा, अपने सोर्सेस को, अपनी रिसर्च स्टडीज को शाया करवाना होगा, और उन्हें चाहिए कि वो इन सब चीजों को पब्लिश करें ताकि आम लोग समझ सकें कि वो किस बुनियाद पर, आखिर क्यों ना ये माना जाए कि वो जानिबदार हैं, आखिर क्यों ना माना जाए कि वो किकबैक्स या अदायगियों में मुलव्वस हैं, आखिर क्यों ना ये कहा जाए कि मियां शहबाज शरीफ को जो 2 घंटे के अंदर उन्होंने 22 मंसूबों की सर्टिफिकेट दिया था वो गलत और बेबुनियाद था और प्रोपेगेंडा कैंपेन के लिए उनके इदारे का नाम इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के जो भी जिम्मेदारान हैं वो इस अमर की वजाहत करें और अपने उस तरीकाकार की वजाहत करें जिसकी बुनियाद पर वो ये मवाद इकट्ठा करके शाया करते हैं और पाकिस्तान में मुंतखब और गैर मुंतखब हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी भी हुकूमत की करप्शन को छुपाना चाहता हूं या मैं समझता हूं कि करप्शन करने का इख्तियार मुंतखब हुकूमत को दिया जाना चाहिए। मैं महज इस अमर के खिलाफ हूं कि किसी भी बैनुल अक़वामी इदारा से मुतल्लक उनके सर्वे इस तरह से इस्तेमाल किए जाएं कि पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत को डिस्टेबल किया जाए और उनका तैयार करदा मवाद जो बज़ाहिर ऐसा ना हो कि उसे अगर किसी अदालत में चैलेंज किया जाए तो वो साबित कर सके, उसकी बुनियाद पर अखबारात में हेडलाइंस निकाली जाती हैं, उसकी बुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसकी बुनियाद पर मीडिया चैनल्स अदायगी के एवज एक ऐसी कैंपेन चलाते हैं जिससे पाकिस्तान की राय आमा मुतासिर होती है और पाकिस्तानी अवाम का हक के हाकमियत मुतासर होता है। और माजी में हम देख चुके हैं कि इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए इसी तरह की कैंपेन्स गुज़श्ता 30-40 साल में मुसलसल चलाई गई थी, जब करप्शन को पाकिस्तान का एक ऐसा दुश्मन या पाकिस्तान का एक ऐसा मसला बनाकर पेश किया गया था जिसमें तमाम चीजों का हल एक इमरान खान की जात में था। और इमरान खान एक ऐसे शख्स थे जिनके पास ना कोई फिलॉसफी थी, ना कोई सोच थी, ना उनका कोई तज्जिया था, ना उनमें कोई राजनीति को समझने की सलाहियत थी। उसके बावजूद एक खिलाड़ी को कुछ इस तरह से पेश किया गया कि उसने मौका मिलने पर पूरे मुल्क के तमाम सिस्टम को, इंजर पिंजर को हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तानी रियासत अगले 50 साल तक इस बोझ से जानबर नहीं हो सकेगी कि जो हमने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने के बाद हासिल वसूल किया। उसने हमारी रियासत की माईशत को किस तरह से बखेर दिया, हमारी रियासत का, हमारी सोशल लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि इन इदारों की रिसर्च रिपोर्ट्स को पहले खुद इन इदारों को अपनी क्रेडिबिलिटी को मनवाना होगा और ये साबित करना होगा कि ये मुख्तलिफ हुक्मरानों के साथ मुख्तलिफ तरह का सलूक नहीं करते हैं और इनके पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि ये दुरुस्त तरीन तखमीना लगा सकते हैं और इसकी बुनियाद पर कोई बात की जा सकती है। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज।